बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम अपनी मल्टीपल आइटम्स को एक साथ वर्टिकली अलाइन करना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले से जो ग्रिड सिस्टम बना के रखा हुआ है, ग्रिड सिस्टम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बनाना सिखाया हुआ है। अगर आपने मेरी बूटस्ट्रैप के प्रीवियस 8 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको अच्छे से वॉच कर लें ताकि आपको ये ग्रिड सिस्टम बनाना आ जाए। ठीक है। अब दोस्तों इसके आउटपुट कैसे, ये सिंपल आउटपुट है। ये देखें आपके पास ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेरी एक रो है और उस रो के अंदर मैंने 3 डिव्स ली हुई हैं। तो हर डिव के पास इक्वली विड्थ है, यानी 4 कॉलम की जगह है। ये पहली जो डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, ये दूसरी डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर येलो है, ये तीसरी डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है। और तीनों ने जो है इक्वली विड्थ ली हुई है, इक्वली कॉलम्स की जगह ली हुई है। अभी दोस्तों वर्टिकल अलाइनमेंट किसे कहते हैं? वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट, यानी अगर आपने अपनी चीज़ को टॉप से बॉटम की तरफ अलाइनमेंट करना हो, टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट हो, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। और अगर लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट हो तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको पहले से कल सिखा चुका हूँ। आज हम सिर्फ सीखेंगे वर्टिकल अलाइन करना अपनी चीज़ों को। ठीक है जी। अभी दोस्तों आप चाहते क्या? आप चाहते ये देखो आपकी तीनों डिव के पास डिफरेंट तरह का जो है टेक्स्ट है, मतलब इसके पास थोड़ा टेक्स्ट है, इसके पास कुछ ज़्यादा टेक्स्ट है और इसके पास बहुत ही थोड़ा सा टेक्स्ट है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इनके पास टेक्स्ट हैं। आप चाहते हो ये तीनों जो मेरी डिव हैं ये सिर्फ टॉप से अलाइन हो, बॉटम से अलाइनमेंट इनकी ना हो, यानी इनकी हर डिव की हाइट सिर्फ उतनी हो जितना उसके अंदर कंटेंट है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, उसके लिए हमने जिन अपनी मल्टीपल आइटम्स को, बेसिकली ये डिव क्या है, ये आइटम्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास जो तीनों आइटम्स हैं जिनको आपने वर्टिकली अलाइन एक साथ करना है, आपने पहले ये देखना कि इनका पेरेंट कौन है। दोस्तों मेरी इन तीनों डिव का जो पेरेंट है वो ये रो क्लास है। ये जो आपने डिव बनाई है जिसको आपने क्लास रो दी हुई है, बेसिकली इस रो क्लास के अंदर आपने ये तीनों डिव बनाई हुई हैं। दोस्तों जिसको आपने अलाइन वर्टिकल अलाइन करना हो या जिसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना हो, सबसे पहले ये देखना है कि उसका पेरेंट कौन है। तो मेरी इन तीनों डिव का पेरेंट कौन है? ये मेरी रो क्लास। ठीक है, जिसको मैंने, ये डिव है जिसको मैंने रो क्लास दी हुई है। सो आपने इस पेरेंट डिव के पास आना है। इस पेरेंट डिव के पास आए जब आप, तो इसको आपने एक जो है वो क्लास देनी है बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है अलाइन आइटम्स, अलाइन हाइफन आइटम्स, आइटम्स और स्टार्ट, अलाइन आइटम्स स्टार्ट। जब दोस्तों आप ये अपनी पेरेंट क्लास को जब आप ये वाली बूटस्ट्रैप क्लास देते हो अलाइन आइटम स्टार्ट, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जितनी भी उसकी चिल्ड्रन टैग्स होते हैं, जितनी भी चिल्ड्रन आइटम्स होती हैं, वो सारी की सारी टॉप से अलाइनमेंट हो जाती हैं, यानी स्टार्ट से अलाइनमेंट हो जाती है उनकी, यहाँ से टॉप से, बॉटम से नहीं है। 5 से जैसे रिफ्रेश करता हूँ देखो सब की जो अलाइनमेंट है वो देखिए टॉप से बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखो सब डिव की ये देखो एग्जैक्टली टॉप से अलाइनमेंट है, लेकिन बॉटम से अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कहा सिर्फ स्टार्ट से अलाइनमेंट करो। तो उन्होंने वर्टिकली अपने आप को टॉप से अलाइन कर लिया, लेकिन बॉटम से अपने आप को अलाइनमेंट नहीं की, और सब ने अपने आप को श्रिंक कर लिया, उतनी हाइट कर ली जितना उनके अंदर सिर्फ टेक्स्ट था। तो ये दोस्तों ये फ़ायदा होता है अगर आपने अपनी चीज़ को, अपनी तमाम आइटम्स को एक साथ, मल्टीपल आइटम्स को एक साथ जो है वो टॉप से अलाइनमेंट करना हो वर्टिकली, तो उसके लिए हम क्या क्लास देते हैं? अलाइन आइटम्स स्टार्ट। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो ये मेरी तीनों जो डिव हैं ये बॉटम से अलाइन हो जाए, यानी बॉटम से एग्जैक्टली इनकी अलाइनमेंट हो जाए, टॉप से ना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लास देते हैं अलाइन आइटम्स एंड। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट की जगह पे लिख देना है अलाइन आइटम्स एंड, END एंड। तो इससे क्या होगा, अलाइन आइटम्स एंड देने से आपकी ये तमाम के तमाम जो चिल्ड्रन डिव्स हैं ये बॉटम से अलाइनमेंट हो जाएगी। करके दिखाता हूँ, F5 से रिफ्रेश किया और देखो ये तीनों डिव जो हैं वो बॉटम से देखो वर्टिकली अलाइन हो गई हैं, लेकिन टॉप से अलाइनमेंट उनकी नहीं हुई। तो ये दोस्तों क्लास होती है अलाइन आइटम्स एंड। इसी के बाद दोस्तों हमारे पास एक तीसरी क्लास होती है अलाइन आइटम सेंटर। ये क्या करती है, ये बेसिकली हमारी इन तीनों डिव्स को सेंटर से अलाइन कर देगी, बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देगी। F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने क्या किया, इसने ना तो टॉप से अलाइन किया ना ही बॉटम से अलाइन किया, बल्कि बिल्कुल आपकी तमाम की तमाम चिल्ड्रन डिव को बिल्कुल सेंटर में जो है वो अलाइनमेंट कर दिया है। ठीक है। और चौथी इसमें क्लास होती है जिसका नाम है स्ट्रेच। क्या नाम है? स्ट्रेच। ये बेसिकली देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही काम करती है। कैसे? ये देखो F5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये पहले जब हमने कोई क्लास नहीं थी दी अलाइनमेंट की, तब भी ये बिल्कुल ऐसे ही डिव्स आ रही थी। सो दोस्तों ये जो क्लास होती है अलाइन आइटम स्ट्रेच, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट काम करती है। आप चाहे दो या ना दो फिर भी आपकी चीज़ सही काम करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको अपनी ये जो मल्टीपल आइटम्स हैं इनको एक साथ वर्टिकली हम टॉप से कैसे अलाइन करते हैं, बॉटम से कैसे करते हैं, सेंटर से कैसे अलाइनमेंट करते हैं, ये सारी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।